हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अच्छे होगे, कुशल मंगल होगे। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। आपका एग्ज़ाम जब भी होगा आपकी तैयारी फुल होनी चाहिए। चलिए देखते हैं आपका जो पुणे ARO का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसके में क्या क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करने जा रहे हैं आज। सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। कैसा एग्ज़ाम आया था देखते हैं। ओनली जीके के क्वेश्चन करेंगे और बाकी के साइंस के क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे, मैथ के अगले पार्ट में, रीजनिंग के अगले पार्ट में। ओके, चलिए छोटी छोटी वीडियो बना दी हैं। देखते हैं पुणे ARO का है। पहला क्वेश्चन है, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। आपको ये बताना है कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली में अगर यहाँ पे आ जाता गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इंडिया गेट दिल्ली में। अगर यहाँ पे वो गेटवे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है? मुंबई में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? देहरादून, पुणे, नागपुर, दिल्ली। बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं कहाँ पे भारतीय IMA कहाँ पर स्थित है। देहरादून में। देहरादून के खड़गवासला में IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे स्थित है? देहरादून में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर योजना सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। ये कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर ये योजना है। और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची चोटी वो मूर्ति बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार की उपाधि कब मिली थी? बेलगांव में बेलगांव में महिलाओं द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? सर्वोच्च चोटी है दूसरी। पहली तो होगी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट होगी। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट ये तो है सबसे ऊंची चोटी। इसने पूछा है दूसरी मेंशन है, तो दूसरी कौन सी है हमारी? K2। K2 ये कहाँ पे है? ये है भारत में। भारत का नहीं है लेकिन POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ठीक है, जिस पर पाकिस्तान ने अभी, जो पाकिस्तान के अंदर शामिल लेकिन भारत का है। ठीक है, वहाँ पर कौन सी चोटी है? K2 है, जम्मू कश्मीर में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु कौन थे? कौटिल्य। कौटिल्य इनके गुरु थे, कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त के बाद कौन आया? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद आया अशोक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? थार रेगिस्तान अपने भारत में स्थित है। ठीक है। नेपाल। नेपाल से कुछ फैक्ट देखते हैं। नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से सम्राट अशोक के पिता कौन थे? अशोक जो मौर्य वंश से संबंधित है, उनके पिता कौन थे? बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। मौर्य वंश से सबसे पहले स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद कौन आया? बिंदुसार। बिंदुसार। उसके बाद कौन आया? अशोक। ये मौर्य वंश था। ओके। निम्न में से किस देश को हजारों जिलों का देश? हजारों जिलों का देश किस देश को कहा जाता है? बताइए जल्दी से। फिनलैंड। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? हजारों जिलों का देश। हजारों जिलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। फिनलैंड की कैपिटल पूछ सकता आपसे? हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है और इसकी मुद्रा है यूरो। यूरो इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट है, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना दिल्ली क्या पास से निकलती है? दिल्ली के पूर्व में कौन सी नदी है? यमुना नदी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे आ गए थे। दिल्ली बता दिया। यमुना नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे अयोध्या। अयोध्या पूछ सकता है, तो अयोध्या कौन सी नदी के किनारे आएगा? सरयू नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बता ही चुके हैं आपको। निम्न में से भारत का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है भाई? बताइए इनमें से। मोतीलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। ये कहा जाता है सरदार पटेल को। इन्होंने ही सभी रियासतों को मिलाया था, इसलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू के पिताजी थे। लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित फैक्ट याद रख लीजिए। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय किसान। जय जवान जय किसान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई।
मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। लखनऊ किसकी है? लखनऊ किसकी है? यूपी की। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। दिल्ली भारत की है। ओके। लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनको कौन चुनता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। बताइए। परोक्ष रूप से, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित, आंशिक निर्वाचन, आंशिक नामांकित किया जाता है। तो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनको हम चुनते हैं, डायरेक्टली हम चुन के भेजते हैं। ठीक है, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र से हम खुद उनको चुनेंगे, फिर उनको संसद में बैठते हैं। राज्यसभा सदस्यों को हमारे द्वारा चुने हुए लोग चुनते हैं। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पे है? डिगबोई। डिगबोई कहाँ पे है? असम में। असम। डिगबोई असम। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 14 है, इसके बाद में एक और है। सामाजिक वेबसाइट, सोशल वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया था? फेसबुक का निर्माण किसने किया था? फेसबुक का निर्माण किया था मार्क जकरबर्ग ने। मार्क जुकरबर्ग। ओके, ठीक है। सुंदर पिचई ने गूगल के सीईओ हैं। गूगल के सीईओ, गूगल के सीईओ हैं। रतन टाटा, टाटा कंपनी के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, जावा और क्यूबा। बताइए इनमें से कौन सा है सबसे बड़ा द्वीप? सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड क्या है? सबसे बड़ा द्वीप। याद रख लेंगे। चलिए, यहाँ से द्वीप से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आ जाए आपके पास में सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। माजुली जो अपने ब्रह्मपुत्र नदी पे है, माजुली नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए और देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। सबसे बड़ा पराय द्वीप है, पराय द्वीप, सबसे बड़ा पराय द्वीप कौन सा है? पराय द्वीप मतलब पानी से 3 तरफ से घिरा हुआ, उसको बोलते हैं पराय द्वीप। द्वीप मतलब उसके चारों तरफ में पानी पानी हो। पराय द्वीप जिसके 3 तरफ में पानी हो। तो सबसे बड़ा पराय द्वीप कौन सा है? अरब है, पराय द्वीप, अरब सागर है, पराय द्वीप अरब है, पराय द्वीप है। और एक क्वेश्चन और आता है यहीं से। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह, द्वीपों का समूह, द्वीपों का समूह किसे कहा जाता है? द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। द्वीपों का समूह कहा जाता है इंडोनेशिया को। याद रख लेंगे। किसको कहा जाता है द्वीपों का समूह? इंडोनेशिया को। ओके, ठीक है। इतना याद के लिए फिर रिवाइज करवा देता हूँ। द्वीपों का समूह कहा जाता है इंडोनेशिया को। सबसे बड़ा
पराय द्वीप है, अरब पराय द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप है, और सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ओके, साइंस करेंगे और सारे क्वेश्चन होते ही आपको जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और हमारे YouTube चैनल है एग्जाम स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें, एग्जाम स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए अलग से ग्रुप बना दिया गया है ओनली आर्मी स्टूडेंट्स के लिए। डेली अब एक प्रैक्टिस सेट डेली होया करेगा, टाइमिंग फिक्स कर दी जाएगी, बता देना। ओके।